जैसे कुछ समय पहले की बात है ना, एक माता ने प्रश्न किया कि क्या मासिक धर्म के समय हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसा प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, तो शौचाचार है। जैसे आपसे कल कह रहा था, अगर मन के मौन की तरफ आगे बढ़ना है तो पहले वाणी का कुछ संयम करना पड़ेगा ना, ऐसे ही। और आपको हमको तो भगवत सेवा में रहना है। सुचिता, बड़ी सुंदर बात श्री नागरीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते, कह रहे शुद्ध शरीरी साधु सजाति। आपके शरीर में देववास कैसे होगा? देवता तो मैले कुचैले स्थान पर आकर नहीं बैठेंगे। शरीर में देववास कैसे होगा? शरीर को मंदिर बनाना है ना, मंदिर के समान पवित्र हो। तो शौच, शुचिता, पवित्रता। अरे मैं कहता हूं, किसी मैले कुचैले स्थान पर जाकर माला करने का मन करता है क्या? चारों ओर कूड़े के ढेर पड़े हों, आपको कोई कहे यहां बैठकर भजन करो, मन करेगा? और वहीं किसी ऋषि का, किसी संत का आश्रम हो, गौ के गोबर से लीपी हुई भूमि हो, तुलसी का थांवला हो, अब उस स्थान की सुचिता पवित्रता देखकर मन में विषय चिंतन हो ही नहीं सकता। मन में सात्विक भाव ही उद्दीप्त होगा, मन करेगा यहां पर बैठकर थोड़ा भजन कर लेना चाहिए। तो वो सुचिता का मन पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? जैसे स्थान की सुचिता का मन पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही आपके सबसे निकट कौन है? प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, शरीर है। तो फिर इसकी सुचिता पवित्रता का मन पर, चित्त पर, भाव पर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? तो कह मैं ये रहा हूं कि इसकी हमको आवश्यकता है, यथासंभव इसका ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक सुचिता पवित्रता का भी, यदि मानसिक सुचिता पवित्रता चाहिए तो आरंभ तो यहीं से करना पड़ेगा।